because today we are going to learn 4 conjunctions. जब बात इंग्लिश की आती है तो अक्सर लोग कहते हैं कि हम इंग्लिश समझ सकते हैं, इंग्लिश को लिख सकते हैं, पर बोलना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर बात कंजक्शन की जाए तो इंग्लिश लिखना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है जितना इंग्लिश बोलना मुश्किल होता है। बिकॉज ये, और हाँ, अगर आप मेरी तरह हिंदी मीडियम या स्टेट बोर्ड वाले हैं तो ये आपका टॉपिक और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इवन मुझे भी बहुत परेशानी होती है इन कंजक्शंस को यूज़ करने में। या तो हम 10 कंजक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा जब किसी एक का भी यूज़ ना हो सके। वही बात है कि ज़्यादा खाएंगे तो डाइजेशन ख़राब हो जाएगा। 4 याद करते हैं आराम से, और 4 का ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जिससे अगले 4 में आसानी हो पाए हमें। और वही चीज़ है, द मोर इनपुट वी हैव द बेटर आर कॉन्वर्सेशन, एंड इन द लास्ट आई विल गिव यू सम क्वेश्चन एज वेल। What is conjunction? A conjunction is a word that is used for joining other words, phrases and sentences. जब भी दो sentences को जोड़ने की बात रहती है, कंजक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। बिना कंजक्शन के हम sentences को जोड़ ही नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Jack and Jill went up the hill. Are you coming or not? I am tall but my sister is short. I go to school because I want to study. And, but, और because these are conjunctions. एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं कंजक्शन के साथ कैसा लगता है और बिना कंजक्शन के कैसा लगता है। अ मंकी इज शॉर्ट, अ जिराफ इज टॉल। ठीक है, बीच में फुल स्टॉप है। ओके, अ मंकी इज शॉर्ट, अ जिराफ इज टॉल। अब कंजक्शन लेकर देखते हैं कि सेंटेंस कैसा साउंड करता है। अ मंकी इज शॉर्ट बट अ जिराफ इज टॉल। बेटर साउंड कर रहा है ना। सो कंजक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना कंजक्शन के इंग्लिश बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, इवन बहुत ही गंदा साउंड करती है। Our first conjunction is and. We use and to join other words and ideas. बहुत ही easy conjunction है, A and D and, जिसका मतलब होता है और। For example, Jack and Jill, राम and श्याम। मैं घर पहुंचा और मैंने अपना होमवर्क किया। I reached home and I did my homework. मीरा ने रात का खाना बनाया और खाया। मीरा cooked her dinner and ate it. उसने चित्र बनाया और उसमें रंग भर दिया। He drew the picture and colored it. सुहेल ने टिकट खरीदा और उसमें चढ़ गया। सुहेल bought a ticket and boarded the train. I hope and का यूज़ आपको क्लियर हो गया होगा. Now I'm giving you some sentences. Use and join each pair of the sentences given below, and that's how you will understand why we are using and. Example number 1. We went to the park. We played on the swing. Example number 2. My grandfather sat on a chair. He began to read the newspaper. Example number 3. Salim told his mother. He went off to play. Example number 4. The teacher picked up a piece of chalk. He began to write on the board. Example number 5. My mother went to the market. My mother bought vegetables. Example number 6. She bought some dress material. She gave it for stitching. Conjunction number 2. But. We use but to join opposite ideas. but, but जिसका मतलब होता है लेकिन, पर, परंतु, बल्कि, सिवाय, अलावा। पहले बल्कि के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये बुक नहीं बल्कि कॉपी है। दिस इज नॉट अ बुक बट अ कॉपी। सिवाय और अलावा के लिए देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। मैं चिकन के अलावा कुछ भी खा सकता हूँ, अलावा या सिवाय। ठीक है, आई कैन ईट एनीथिंग बट चिकन। यहाँ पे बट की जगह एक्सेप्ट भी यूज हो सकता है। लेकिन, पर, परंतु के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मुझे हिल स्टेशन जाना पसंद है, पर उसे रेगिस्तान पसंद है। आई लाइक विजिटिंग हिल स्टेशन बट शी लाइक्स डेजर्ट। मैंने अपनी चाबियां ढूंढी लेकिन वे नहीं मिली। आई लुक्ड फॉर माई कीज बट कुडंट फाइंड देम। वे अच्छा खेले लेकिन हार गए। दे प्लेड वेल बट दे लॉस्ट। आई होप बट का यूज आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ आई एम गिविंग यू सम सेंटेंसेस अगेन. Use but to join each pair of the sentences given below, and that's how again you will understand why we are using but. Example number 1. I did my homework. I forgot to take my homework to school. Example number 2. I ran fast. I did not win the race. Example number 3. I like to play cricket. I don't like to play football.
Example number 4, it is hot during the day, it is quite cool at night. Example number 5, a monkey is short, a giraffe is tall. Conjunction number 3 is or. We use or to give a choice or an option. और का मतलब होता है या. सेंटेंस के माध्यम से आपको और मुझे ज़्यादा समझ में आएगा, तो सेंटेंसेस ले लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1, तुम जाना चाहते हो या नहीं. डू यू वॉन्ट टू गो और नॉट. एग्जाम्पल नंबर 2, जल्दी स्टेशन पहुंचो नहीं तो ट्रेन निकल जाएगी. रीच द स्टेशन सून और यू विल मिस द ट्रेन. एग्जाम्पल नंबर 3, आप पतलून या शॉर्ट्स पहन सकते हैं. यू कैन वेयर ट्राउजर और शॉर्ट्स. आई होप और का यूज आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ अगेन आई एम गिविंग यू सम सेंटेंसेस. Use or to join each pair of the sentences given below, and that's how you will understand why we are using or. Number 1, hold your mother's hand, you will get lost in the market. Number 2, walk fast, you will be late. Number 3, they can eat a dosa, they can eat idlis. Number 4, you can go by car, you can go by bus. Number 5, hold on to the railing, you will fall down. कंजक्शन नंबर 4 बिकॉज हमारा आज का लास्ट कंजक्शन. आई होप वीडियो उतनी ज़्यादा लॉन्ग नहीं हुई है जिससे आपको कोई परेशानी हो. बिकॉज वी यूज़ बिकॉज टू गिव अ रीज़न, और बिकॉज की जगह हम फॉर एज सिंस का भी यूज़ कर सकते हैं. बिकॉज फॉर एज सिंस जिनका मतलब होता है क्योंकि या चूँकि, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है. कंडीशन ये है कि बिकॉज आपका मिड में यूज़ होता है, सिंस आपका शुरुआत में यूज़ होता है, फॉर और एज जो हैं वो आपके मिड में भी यूज़ हो सकते हैं और बिगनिंग में भी यूज़ हो सकते हैं. एग्जाम्पल ले लेते हैं. क्योंकि मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था इसलिए मैं स्कूल नहीं गया. फॉर एज सिंस आप कुछ भी ले सकते हैं. सिंस आई वॉज नॉट फीलिंग गुड सो आई डिडंट गो टू स्कूल. मैंने जल्दी खा लिया क्योंकि मुझे देर हो रही थी. आई एट क्विकली बिकॉज आई वॉज गेटिंग लेट. नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं. मैं खुश था क्योंकि हम मूवी देखने जा रहे थे. आई वॉज हैप्पी बिकॉज वी वर गोइंग टू वॉच अ मूवी. नेक्स्ट एग्जाम्पल, सिड बाजार गया क्योंकि उसे एक नोटबुक खरीदनी थी. सिड वेंट टू द मार्केट बिकॉज ही वॉन्ट टू बाय अ नोटबुक. आई होप बिकॉज का यूज़ आपको क्लियर हो गया होगा. बिकॉज चारों कंजक्शन का यूज़ क्लियर हो गया होगा यहाँ पर. अगेन आई एम गिविंग यू सम सेंटेंसेज. यूज बिकॉज टू जॉइन ईच पेयर ऑफ द सेंटेंसेज. बट let me know in the comments, do you enjoy my video or do you understand or not. So our first sentence is, she cried, she was hurt. Number 2, I study hard, I want to do well in the class. Number 3, the girl ran, she was afraid. Number 4, she usually eats at home, she likes cooking. Bye.